प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देता हूँ। सुंदर सा एक दिन प्रभु हमारे जीवन में दिया। आज सुबह के समय प्रभु के वचन को लेकर आपके सम्मुख आने के लिए परमेश्वर ने जो मौका मुझे दिया है, मैं उसके लिए प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। इस सेवकाई के लिए भी मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ और इसके पीछे कार्य करने वाले हर एक प्रभु के दासगणों को परमेश्वर बहुतायत से आशीष दे। आमीन। अलग अलग परमेश्वर के दासों के द्वारा हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं। मैं विश्वास करता हूँ कई लोग कई माध्यम के द्वारा इस वचन को हिंदी भाषा में, गुजराती भाषा में सुनते हैं और ये वचन उनके जीवन में आशीष का कारण है। कई लोगों के जीवन में जब वो मुश्किल से गुजरते हैं, परेशानी से गुजरते हैं, सेवकाई के बीच में नाना प्रकार के अनुभव हमारे जीवन में हैं। पर कई बार हम लोग जब वचन को सुनते हैं, प्रभु के दासों के द्वारा अभिषिक्त वचनों को हम सुनते हैं, ये वचन हमारे जीवन में एक सांत्वना, एक आश्वासन, एक आशीष प्रदान करता है और हमें दिन प्रतिदिन प्रभु में आगे बढ़ने के लिए बहुत ही मदद करता है। हालेलुया। परमेश्वर आप सभी लोगों को बहुतायत से आशीष दे। इस वचन को सुनने वाले हर एक प्रियजनों को परमेश्वर बहुतायत से आशीष दे। आपकी सेवकाई को, आपके बिजनेस को, नौकरी को, आपके परिवार को प्रभु आशीष दे। ऐसे बताते हुए एक छोटा सा वचन आपके सामने आज सुबह को मैं पेश करना चाहता हूँ। हालेलुया। हमारे मसीह जीवन में या हम लोग जब सेवा करते हैं और हमारे व्यक्तिगत जीवन में कई बार हमें दुख का सामना करना पड़ता है, मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। खास कर जो लोग प्रभु की सेवा करते हैं, उनकी नौकरी को छोड़कर या उनकी जो भी आमदनियां है उसे छोड़कर उनके जीवन को प्रभु की सेवा के लिए समर्पण किया है और परमेश्वर के वचन को लेकर वो चलते हैं, तो कई प्रकार की समस्याएं, दुख उनके जीवन में आती हैं। हालेलुया। ये बातें हम सब लोग हमारे जीवन में देखते हैं और खास कर हमारे कई प्रभु के दास लोग जो गांवों में सेवा करते हैं, हम जानते हैं कि उनका जो जीवन है वो उतना आसान नहीं है, बट मुश्किलों के बीच में भी ईमानदारी के साथ प्रभु की सेवा करने के लिए प्रभु ने उनको चुना है। प्रभु ने जो तात्पर्य उनके मन में दिया है, उन लोगों के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया। आज सुबह के समय ऐसा एक वचन मैं विश्वास करता हूँ कि हम सभी लोगों को प्रेरणा देगी आगे बढ़ने के लिए और इस वचन के द्वारा परमेश्वर हम सभी लोगों को आशीष दे। हम सब प्रेरित पौलुस के बारे में जानते हैं, हम लोग बहुत सारे वचन उनके बारे में सुनते हैं, हम वचन में से पढ़ते हैं, प्रेरित पौलुस के बारे में हम प्रचार करते हैं। आमीन। एक बात जो प्रेरित पौलुस फिलिपियों की कलीसिया को कहता है, उस बात को मैं यहाँ पर पढ़कर, उस वचन को पढ़कर एक दो बातों को आपके सामने मैं पेश करना चाहता हूँ। हालेलुया। प्रेरित पौलुस कहता है, हे भाइयों, मैं चाहता हूँ कि तुम यह जान लो कि मुझ पर जो बीता है उससे सुसमाचार ही की बढ़ती हुई है। हालेलुया। प्रेरित पौलुस बंदीगर में रहकर, जेल में रहकर फिलिपी की कलीसिया को ये उत्साह दे रहा है, प्रेरणा दे रहा है, कंफर्ट कर रहा है, उनको एनकरेज कर रहा है कि हे भाइयों, मैं चाहता हूं कि तुम जान लो कि मुझ पर जो बातें बीती है उसके द्वारा सुसमाचार की बढ़ोतरी होती है। यहां पर एक प्रभु के दास के बारे में हम पढ़ते हैं। प्रभु का दास एम्फेसिस कर मैं बता रहा हूं, जो प्रभु यीशु मसीह में आने के बाद उसका जीवन का सबसे अहम स्थान व्यक्तिगत बातों को नहीं परंतु परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को, सुसमाचार को देते हैं। हालेलुया। सुसमाचार की घोषणा के कारण प्रेरित पौलुस के जीवन में जो बातें बीती उसके बारे में हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं। मानुषिक तौर पर हम देखें तो लाभ के बजाय सब कुछ नुकसान हो गया। हम लोग कई लोग सेवकाई करते हैं और सेवकाई करने के दरमियान हम लोग परमेश्वर की ओर से भौतिक आशीषों को पाते हैं, आत्मिक आशीषों को पाते हैं। हमारे जो परिस्थिति है उसमें एक बदलाहट आता है, परमेश्वर उसके लिए रास्ते खोलते हैं क्योंकि हम प्रभु के लिए हमारे जीवन को दिया है।
परमेश्वर हमारे जो सेवकाई को बढ़ाता है, हमारे जीवन को आशीष देता है। पर पौलुस के बारे में हम देखते हैं, व्यक्तिगत रूप में हम पढ़ते हैं कि मानुषिक जो भी आशीष है, जो भी मानुषिक तौर पर जिस बातों को हम आशीष कहते हैं, वो सारी चीजें उसके जीवन से एक एक कर कर जो है वो नुकसान हो जाएगा, या तो फिर उसके जीवन से वो खत्म हो जाता है। अभी ऐसी एक अवस्था में है कि वो जेल में है, और उस अवस्था को लेकर फिलिप्पी की कलीसिया बहुत ही दुखी है कि जो प्रभु के दास हमारे बीच में सेवा करते हैं, जो हमारे लिए हम लोगों के जीवन में परमेश्वर के वचन को लेकर आया है, हमारे जीवन में जो प्रभु के दास को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया है, आज वो व्यक्ति बंदीगृह में है, वो जेल में है, और वो कलीसिया उस बात पर बहुत ही दुख उठा रहा है। परंतु प्रेरित पौलुस कहता है कि देखो, मैं ये चाहता हूं कि आप लोग एक बात को जानना है, मेरी एक चाहत है, मेरी एक इच्छा है कि मैं जिस अवस्था में हूं उस अवस्था में मैं खुश हूं। हालेलुया। फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय में जब पढ़ते हैं, प्रेरित पौलुस कहता है कि आनंदित रहो, मैं फिर से कहता हूं सदा आनंदित रहो। एक व्यक्ति जो सकेती के बीच में है, सुसमाचार के निमित्त मुश्किलों को उठा रहा है, वो बंदीगृह में है, वो व्यक्ति दूसरों को कहता है कि आप लोग आनंदित रहो। उसका मतलब सबसे पहले वो जिस परिस्थिति में है, उस परिस्थिति में वो खुद आनंदित रहना सीख गया है। आनंदित रहना वो बेहतरीन जानता है, और वो व्यक्ति दूसरों को भी सिखा रहा है कि आप भी आनंदित रहो। हमारे मसीह जीवन में जो मुश्किलें आती हैं, सेवकाई के दरमियान जो मुश्किलें आती हैं, उसके द्वारा हम अपने आप को क्या सीख देते हैं, या हमारे जीवन की जो सकेतियां हैं उसके द्वारा हम दूसरों को क्या सीख देते हैं। हालेलुया। इस वचन को जब गहराई से पढ़ते हैं तो हम एक बात को समझते हैं। एक बात परमेश्वर की आत्मा ने मुझे सिखाया। रोमियो की पत्री 8वें अध्याय की ओर जब हम आते हैं, रोमियो की पत्री 8वां अध्याय, वहां पर एक आयत है जिससे प्रेरित पौलुस कहता है कि कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा। हालेलुया। देखो, सेवा तो वो कर रहा है, परमेश्वर की सेवकाई में उसका पूरा जीवन अर्पण कर दिया है। केवल अपना जीवन ही नहीं, उसके पास जो भी धन है, समय है, सब कुछ प्रभु के लिए अर्पण कर दिया है। जहां पर भी प्रभु भेजता है वहां पर जाकर वो प्रभु की सुसमाचार की घोषणा करता है, और एक ही बात को वो देखता है कि सिर्फ परमेश्वर का नाम उठना चाहिए, सुसमाचार की बढ़ोतरी होना चाहिए। हालेलुया। हम लोग सुसमाचार जैसे प्रचार करते हैं, हम चाहते हैं कि उसके द्वारा हमारी बढ़ोतरी हो, हमारी कलीसिया की बढ़ोतरी हो, या हमारी नौकरी की बढ़ोतरी हो, हमारे बिजनेस की बढ़ोतरी हो, ताकि हम दुनिया को प्रचार कर सके कि प्रभु यीशु मसीह में आने के बाद या प्रभु की बुलाहट को सुनकर सेवा करने के बाद परमेश्वर ने हमको आशीष दिया। तो आप भी प्रभु के पीछे चलिए तो प्रभु आपको आशीष देगा। पर यहां पर वचन में हम एकदम विपरीत बातों को यहां पर प्रेरित पौलुस के जीवन के द्वारा हम देखते हैं। प्रेरित पौलुस कहता है कि कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा। तो मेरे मन में जल्दी से एक बात आया कि सेवकाई एक साइड पे है जिसको हम बहुत ही डेडिकेटेडली करना है, कमिटमेंट के साथ करना है। उससे बढ़कर एक चीज है मसीह के प्रति हमारा प्रेम। सेवकाई के दरमियान जब मुश्किलें आएगी तो हम लोग कभी कभी निराश हो जाएंगे, हम लोग कभी दुख की अवस्था में आ जाएंगे, कभी हम लोग सोचेंगे कि प्रभु की सेवा कर रहा हूं इसीलिए मेरे जीवन में यह सब हो रहा है। परंतु प्रेरित पौलुस कहता है कि मैं मसीह से प्रेम करता हूं, और मसीह का प्रेम ही है
जो मुझे ये सारी बातें करने में या सेवा करने में मुझे निर्बंधित करती हैं, मुझे प्रेरणा देती हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम प्रभु की सेवा जब करते हैं वो कौन सी चीजें हैं जो प्रभु की सेवा करने के लिए हमें उत्साहन देता है? क्या हमारी जरूरत के लिए हम सेवा करते हैं, या हमारे बच्चों के पालन पोषण के लिए हम सेवा करते हैं, या हमें और कोई नौकरी नहीं मिला इसीलिए हम सेवा करते हैं, या तो फिर हम प्रभु की सेवा इसीलिए करते हैं क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह से प्यार करते हैं। हमें प्रेरित पौलुस कहता है कि मसीह के प्रेम से मुझे क्या अलग कर सकता है। उसके बाद वो कई बातों का जिक्र किया है, क्या क्लेश, या संकट, या उपद्रव, या अकाल, या नंगाई, या जोखिम, या तलवार। आमीन। 38वां पद में लिखा हुआ है 8वें अध्याय। आमीन। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधान, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, और आखिरी पद कहता है न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी। हालेलुया। मसीह के प्रेम से कोई भी बातें हमें अलग नहीं करना चाहिए। आज सुबह के समय आपको देने के लिए परमेश्वर की आत्मा ने मेरे मन में दिया हुआ एक संदेश इतना ही है कि मेरे प्रियो, मसीह के प्रेम से कोई भी बातें हमें अलग नहीं करना चाहिए। यदि हम मसीह के प्रेम में एकदम स्ट्रांग हैं, एकदम हमें नजदीकी से जुड़े हुए हैं, अबाइड कर रहे हैं, मसीह में बने हुए हैं, तो हम कह पाएंगे जैसे 37वां पद कहता है, परंतु ये सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जीवन से भी बढ़कर है। हालेलुया। ये शायद सेवकाई में अगर आपको तकलीफ होगी, सेवकाई के दरमियान आपको कोई मुश्किल आएगी, तो मुझे लगता है कि शायद आप इस वचन को नहीं बोल पाएंगे। आमीन। परंतु यदि मसीह के प्रति हमारा जो प्यार है, मोहब्बत है, वो बढ़कर है, तो हम सच में कह सकते हैं मेरे जीवन में शायद कोई भी मुश्किल आए, हालेलुया, कोई भी आर्थिक समस्या आए, कोई भी शारीरिक कमजोरी आए, बीमारी आए, हमें मसीह के प्रेम से मुझे कोई भी बातें अलग नहीं कर सकता है। मेरे प्रियो, आज सुबह के समय मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूं। प्रभु यीशु मसीह का वचन हमें पहले से ही पहुंचाया हुआ है। यूहन्ना रचित सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह कहता है कि ये संसार में तुम्हें तकलीफ है, ये संसार में तुम्हें मुसीबत है, पर ढाढ़स बांधो, मैंने उससे पहले से जीत लिया है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है। हमारी हर एक अवस्था में प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है। हमारी हर एक परिस्थिति को वो देख रहा है। मेरे प्रियो, यदि हम प्रभु यीशु मसीह से प्यार करते हैं, यदि यीशु मसीह से मोहब्बत करते हैं, तो ये कोई भी बातें, यहां पर ऐसा लिखा हुआ है कि या स्वर्गदूत या प्रधान, आमीन, वर्तमान भविष्य की बातें, भूतकाल की बातें, होने वाली बातें या आज की बातें, कुछ भी मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। मेरे प्रियो, मैं पूर्ण विश्वास करता हूं आपको कोई भी बातें प्रभु के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। मुझे कोई भी बातें प्रभु के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। आइए मिलकर हमारे जीवनों को प्रभु के हाथों में दे, ये विश्वास करें कि हम अकेले नहीं हैं, हम कमजोर नहीं हैं, हम तो जयवंत से भी बढ़कर है। वी आर मोर देन विक्टोरियस। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। आप हारे हुए नहीं हैं, आप अकेले नहीं हैं, आप आशाहीन अवस्था में नहीं रहना है। हम लोग दिन प्रतिदिन प्रभु में बढ़ते जाए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें सारी बातों पर विजय दिया है। आमीन। मैं दुआ करता हूं। प्रभु धन्यवाद देते हैं आशीषित वचन के लिए। आपका वचन हमें प्रतिदिन प्रभु हमें प्रोत्साहन देता है, हमें उत्साहित करता है। एक एक दिन आपके वचन को लेकर आगे बढ़ने के लिए, स्वर्ग राज्य के लिए कार्य करने के लिए
प्रभु को देखते हुए हमारे जीवनों को बिताने के लिए आप मदद करते हैं, इसीलिए धन्यवाद। हमारे मुश्किलों को, हमारे प्रॉब्लम्स को, हमारी बीमारी को, हमारी सकेतियों को, हमारी कमजोरियों को, सारी बातों को हम आपकी ओर देते हैं प्रभु जी। हमें आशीष कर, हमें चला प्रभु एक जयवंत जीवन बिताने के लिए हम सभी लोगों को मदद कर। सारे परमेश्वर के दासों के लिए हम दुआ करते हैं, उनके परिवार के लिए दुआ करते हैं। आज सुबह के समय ये वचन जिन लोगों तक पहुंच रहा है उनके परिवार के लिए मैं दुआ करता हूं परमेश्वर, जो भी बातें हैं उसके ऊपर प्रभु का समाधान देखने पाए। हमारी प्रार्थना को सुना इसलिए धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आपको बहुत आयत से आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आमीन, आमीन।